वो हमें मेडिटेशन से मिलती है, वो हमें योग से मिलती है, वो हमें अहिंसा के दर्शन से मिलती है। और वो जब कला हस्तगत होती है तो बिल्कुल आप भीड़ में भी जो है अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। ये जो स्वस्थ शब्द के साथ में सचमुच अपने अंदर स्थिर रहने वाली बात को लेते हुए यूँ कहना चाहिए उदारता से आपने अपना, अगर हम ऐसे कहते हैं कि सीक्रेट हमारे साथ बांटा है। और वैसे हमें वो पता भी है कि मेडिटेशन करने से स्वस्थ रहा जाए तब इस तरह का संतुलन होता है जो आपके जीवन में घटित होते हुए अनेकों स्थान पर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान की। ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से ये बात है कि श्रद्धा के साथ एक निरंतरता हो, वो निष्ठा जागृत हो। इसके लिए क्या आप संकेत देंगे? क्योंकि कई लोग थोड़े समय के लिए सोचते हैं, जैसे अपने मैसाणी या बैराग एक शब्द मारवाड़ी में है, उसमें कुछ समय के लगता है नहीं मैं ध्यान करूंगा, पर 10 दिन करते हैं फिर छूट जाते हैं। तो उसका कारण है सोगी, जब तक हम किसी चीज़ की टेक्निक को नहीं समझेंगे, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन तालाब में तैरने गया और तालाब में थोड़ा सा गहरे उतरा, नाक मुंह में पानी भरने लगा, जैसे तैसे थपेड़ा मार के बाहर आ गया कि खुदा कसम जब तक तैरना नहीं सीखूंगा, तालाब में पैर नहीं रखूंगा तो आज दिन तक तैरना नहीं सीख पाए। जी। मेडिटेशन के लिए भी क्या है कि हमारी इंद्रियां निरंतर बाह्य जगत से संपर्क में रहती है, और जो ही हम ध्यान करने जाते हैं तो जो हमारे वर्षों के संस्कार हैं वो एक सेकंड में ऐसा नहीं हो जाएगा। आप घोड़े की भी सवारी करो, घोड़ा अगर आपको गिराएगा, फिर आपने पीठ थपथपाई, फिर सवारी की, फिर गिराया, फिर सवारी की, एक दिन वो आएगा कि पवन वेग से ज़्यादा वेग से भी दौड़ने वाले घोड़े पर आप काबू पा लेंगे। उसी तरह से मन की भी यही स्थिति है। हालांकि मन को बड़ा कोसा गया, कवियों ने भी कहा मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मरते न चालिए, पलक पलक मनोहर। एक्चुअल में क्या है कि हम चाहते हैं सीधा मन को कंट्रोल करना, पर जब तक हम टेक्निक को नहीं सीखेंगे, सबसे पहले हम तन को साधना सीखें, और तन को साधने के लिए आसन प्राणायाम उसका माध्यम है। दूसरा नंबर आता है हम वाणी को साधें। वाणी को साधने के लिए जब तक हमारा स्वर यंत्र निष्क्रिय नहीं होगा तब तक व्यक्ति, कई बार लोग प्रश्न आते हैं कि हम बिस्तर पे चले जाते हैं, नींद नसीब नहीं होती है, डनलप की गादी पे भी करवटें बदलते रहते हैं, है ना। उसका कारण है जब तक विचारों की रील चल रही है आप योग निद्रा में जा नहीं पाएंगे। तो विचारों को साधें। और तीसरी स्थिति आएगी मन को साधने की। मन को साधने के लिए मेडिटेशन के भी अलग अलग आयाम है, और उसके लिए जब तक भीतर से रुचि नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूं अशोक जी, आपको आज दिन तक कोई ऐसा आदमी मिला क्या जो ये कहे कि मैं जब डॉलर गिनता हूं मेरा मन भटक जाता है, मैं जब नोट गिनता हूं तब मेरा मन नहीं लगता है? एक भी नहीं मिला होगा। कारण क्या है कि डॉलर में रस, रुचि है, आकर्षण है, रुपए में आकर्षण है। वही आकर्षण, वही रुचि, वही अभिप्सा भीतर में जब पैदा हो जाएगी मेडिटेशन के प्रति, तब वो ध्यान भी लगेगा। पर उसके लिए उचित मार्गदर्शक की भी जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास किया जाए। जैसे भगवत गीता में भी कहा, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य हो, उसके प्रति आकर्षण हो, और फिर अभ्यास करें तो निश्चित रूप से अपने मन को अच्छे से साध सकता है एक व्यक्ति। तो अभ्यास की महिमा के साथ में जो ध्यान की गहराई तक जाने के संकेत सहज रूप में आपने किए हैं, वो जैसे गागर में सागर वाली बात है। पर मुझे पता है हम में से कई लोग इतने जिज्ञासु हैं कि वो गागर में जो सागर आचार्य लोकेश जी ने दिखाया है उसको हम देख पाते हैं, उसका एक अनुमान सा तो निश्चित रूप से होता ही होता है। पर ये वाली जो यात्रा आपके जीवन में रही है, और आप बहुत सारे मनीषियों के संपर्क में भी आए हैं, और पहले भी आपसे कभी इस संबंध में हल्का सा सुनने को इसका लाभ मिला है। जो दलाई लामा जी हैं उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो ऐसे निश्चल भाव से जहाँ जाते हैं, और उसके पीछे भी ध्यान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो पका हुआ जो ध्यान का जो फल है वो सौंदर्य उनके मुख पर जैसे बिल्कुल आपने सही कहा अशोक जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मेरी नज़र में भी हिज ऑलिनेस दलाई लामा अध्यात्म जगत के हिमालय हैं। मेरा बहुत निकट से उनसे परिचय रहा है। आज उनके जीवन का एक सीक्रेट, आपने जब मेडिटेशन की बात हुई, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दलाई लामा जी लगभग रात को 3 बजे उठ जाते हैं
और उठ करके वो ध्यान योग साधना में अपना जो भी नित्य क्रम है उसके अंदर समय का, क्योंकि जब तक व्यक्ति, मैं फिर से कहूँगा, अपनी बैटरी ठीक से चार्ज नहीं करेगा तो वो दुनिया को ज्ञान नहीं बांट पाएगा। वो तभी कर पाएगा सबसे पहले अपने आप को जो है चार्ज करे इन्हीं सारी विधाओं से, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जाप हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे इष्ट का स्मरण हो। ये सारे वो माध्यम हैं जो हमारे मनोबल को मजबूत बनाते हैं, हमारे संकल्प बल को मजबूत बनाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को प्रबल बनाते हैं और हमें साधना की गहराई में ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व इसी तरह का व्यक्तित्व है। और वो पिछले दिनों अहिंसा विश्व भारती के कार्यक्रम में भी बॉम्बे में पधारे थे। तो वो कार्यक्रम तय करते वक्त मुझे ये ध्यान में आया था कि वो 3 बजे उठ जाते हैं और वो प्रातःकाल का लंच लगभग जो है वो 10-11 बजे ले लेते हैं। तो इसलिए मुझे जानकारी थी। और उन्होंने अहिंसा विश्व भारती के मंच पर एक साथ दलाई लामा भी थे, बाबा रामदेव भी थे और सारे फेथ लीडर, 8 बिशप ऑफ मुंबई थे, चीफ इमाम ऑफ इंडिया थे, अकाल तख्त के हेड थे। तो मेरी रुचि का विषय रहा है कि अंतर धार्मिक संवाद, और मेरा ये मानना है कि वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है।